मित्रों, गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में सांख्य योग का शिक्षा दिए। जब अर्जुन अपने लोगों को देख करके बहुत ही व्यथित हो गए और अपने पराये में वो भेद नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का शिक्षा देते हुए कहे कि अर्जुन, मनुष्य को हमेशा अपने आप को भूल करके ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। वही एक अच्छा योग है और इसी से मनुष्य का सब तरह से कल्याण होता है। अगर हम भगवान पर में अपने को निछावर कर दें, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दें, तो ईश्वर हमेशा हमारा कल्याण ही करेंगे। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में जा कर के अर्जुन एकदम नर्वसा गया, कुछ सोच नहीं कर पा रहे थे, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हमके क्या करना चाहिए, उचित और अनुचित का भेद नहीं समझ पा रहे थे और करुणा से एकदम भर गए थे। आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र से अर्जुन बहुत शोकाकुल होकर के भगवान के प्रति कहने लगे कि हे मधुसूदन, मुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम कुछ नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि हम क्या करें, हमसे कुछ निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है। हम यही सोच रहे हैं कि अपने लोगों, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे पितामह हैं, हमारे ससुर हैं, हमारे मामा हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उन लोगों को मैं कैसे मार दूं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अर्जुन इस पर में बड़ा हतोत्साहित होकर के हतप्रभ हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन, इस समय में तुमको ये मोह नहीं होना चाहिए था। किस हेतु तुमको ये मोह प्राप्त हो गया है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न इससे तुमको स्वर्ग ही मिलेगा और न कीर्ति ही कर पाओगे। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह उचित नहीं जान पड़ती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। लग रहा है कि उर्वशी का दिया हुआ श्राप तुम पर में अभी तक कुछ शेष है, इसलिए तुम नपुंसक कैसे बात कर रहे हो। तब अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे भगवान, ये दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न ही खाना कल्याणकारक समझता हूँ। मैं भिक्षा मांग करके गुजारा कर लूँगा कि इन लोगों का वध करना हमसे संभव नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तब भगवान उस अर्जुन का बात सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद बल्लभ भगवान ने से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट अर्जुन कह दिया, जो मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान को बड़ा हंसी लगी और हंसते हुए बोले कि हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं।
दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसकी मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मा है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। आत्मा का यात्रा अनंत होता है। मनुष्य केवल जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही केवल शरीर को आत्मा बदलता है। आत्मा जब शरीर जर्जर हो जाता है या किसी अन्य कारणों से, तो शरीर से निकल करके, एक शरीर से निकल के कि वह दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। न आत्मा को आग जला सकता है, न कुछ नहीं। आत्मा को न कोई मार सकता है और न आत्मा को पैदा होता है। आत्मा केवल अपना शरीर बदलता है और आत्मा अजर अमर है। ये शरीर नाशवान है। शरीर पर तो कोई भरोसा ही नहीं रखना चाहिए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु भी नहीं सुखा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, इस शरीर का के प्रति लोगों को मोह नहीं होना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। आत्मा न मरता है न जन्मता है। केवल जब शरीर अजीर्ण हो जाता है, कोई काम लायक नहीं रह जाता, तब वह आत्मा उस शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महर्षि लोग तुझे भय के कारण युद्ध से विरक्त हुआ मानेंगे और तेरे बैरी लोग ऐसे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जिस काल में तेरी बुद्ध मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनी हुई और सुनने में आने वाली इस लोक और परलोक संबंधी सभी बातों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तब ये शब्द सब सुन करके अर्जुन बोले, केशव, समाधि में स्थित यदि मैं वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा तो समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है। वह
स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तब भगवान ने बोले, अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय ही निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होता। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है अर्जुन, क्योंकि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है तथा क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि वायु जल में चलने वाली नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि समान है। हे अर्जुन, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वह रात भर जाग करके ईश्वर के ध्यान में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, एकदम लिप्त हो जाते हैं। और जब सामान्य संसार में गतिविधि होती है, लोग सब उसमें लगे रहते हैं, तब संत लोग आराम करते हैं और रात्र में ईश्वर के चिंतन में, रात के निराकार समय में वे ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाले
नहीं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी वह ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मोह माया ही मनुष्य को सब ओर से विरक्त पाप के गड्ढा में धकेलता है। इसलिए तुम मोह माया भेदभाव सब से हट करके तुम अपने कर्म में लगो। कर्म ही सर्व प्रधान है और क्षत्रिय का यही एक कर्म है कि युद्ध की स्थिति बनने पर वह युद्ध करे, अत्याचारी और अन्यायी के विरुद्ध हमेशा खड़ा हो जाए और अत्याचारी और अत्याचारी को वध करने में ही उसका कल्याण है। क्षत्रिय यदि लड़ते हुए, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए रणभूमि में मारा जाता है तब भी वो उसको मोक्ष मिल जाता है, वो स्वर्ग को प्राप्ति होता है, उसी का गुणगान होता है संसार में। जो क्षत्रिय अत्याचार और अन्याय को सह लेता है, उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता है, उसकी अपकृति होती है, उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, उसका जिंदगी निष्फल हो जाता है। अपने समाज में, देश में, सब जगह चारों ओर उसका निंदा होता है। आज जो तुम समुचे संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से जाने जाते हो, अगर तक आज तुम युद्ध नहीं किया और घर में बैठ गया, युद्ध से विरक्ति हो गई तुमको, तो सारा संसार तुम्हारा इतना निंदा करेगा कि तुम संसार में कहीं भी मुंह दिखलाने लायक, समाज में रहने लायक, चलने लायक नहीं रह पाओगे। इसलिए हे अर्जुन, शोक को त्यागो और अपना धनुष उठा करके ये अत्याचारियों को वध करो। तुम जिसको अपना समझते हो, तुम जो पितामह और गुरुदेव को अपना जानते हो, वे लोग जब कुरु राय सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को बेनग्न किया जा रहा था, उस समय भी ये लोग मौजूद थे। उस समय इन लोगों में से किन्हीं ने एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं किया और कोई कुछ नहीं बोला, जबकि ये लोग सामर्थ्यवान थे। अगर भीष्म पितामह या गुरु द्रोण इसके लिए विद्रोह करते तो दुर्योधन कभी भी ये सब इतना नीच कर्म नहीं कर सकता था। किसी भी कर्म में, नीच कर्म में दुर्योधन कई बार तुम लोगों को मारने का प्रयास किया, तुम लोगों को हमेशा परेशान करते रहा, तुम लोग उसके कारण इतना कष्ट भोगे हो। अगर पितामह एक बार विरोध में खड़ा हो जाते, एक बार बोलते, या तुम्हारे गुरु द्रोण एक बार बोलते जिनके प्रति तुमको मोह है, तो दुर्योधन कभी भी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता था। ये लोग हमेशा आंख बंद करके अत्याचारी दुर्योधन का साथ देते रहे। इसलिए ये लोग पापी हैं, महान पापी हैं। इन लोगों का वध होना आवश्यक है, अगर नहीं तो पृथ्वी और पाप से भारी हो जाएगी। इन लोगों का पाप और पृथ्वी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए अर्जुन, तुम दुख, मोह, माया सबको त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।